हाय। मैं अपराजिता। मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं पेरेंट्स की रोजमर्रा कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। किसी के बच्चे की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी, किसी को हरास किया जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है कि आप फीस का पेमेंट कीजिए, टीचर्स फोन कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए मुझे ऐसा लगा एक हम सीरीज शुरू करें, जिसका अभी मैंने नाम रखा है नो योर राइट्स। क्योंकि पर्सनली मेरा मानना है, जब तक हमें शिक्षा और उसमें पेरेंट्स के और बच्चों के क्या अधिकार होते हैं, अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी, तो ऐसे पेरेंट आप कभी भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। और यहाँ आवाज उठाने का ये मतलब नहीं है कि आप नहीं जाकर लड़ना है स्कूल से, ये कतई हमारा मतलब नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपको पता है कि क्या राइट्स हैं, क्या सही है, क्या गलत है, अगर आपको इस बात की नॉलेज होगी, तो यकीन मानिए आपकी 90% ये जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देता है। तो इसीलिए ये नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज सहयोग कीजिए और ये बताइए आगे कि इसमें और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आप चाहते हैं आपको आंसर मिले, वो हम बना देंगे। इस सीरीज को बनाने का पर्पस ये था कि दिन में कई फोन आने और इंडिविजुअल पेरेंट को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे लगा कि लेट्स एक सीरीज शुरू करते हैं, जो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, सर्कुलेट कर सके। बस आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें। जब आप ऐसा करेंगे तो पर्सनली मुझे भी ये एंकरेज करेगा कि और वीडियोस बनाई जाएं, जिससे आप लोगों को नॉलेज हो। क्योंकि एक नॉलेज होती है, तभी आप अपने राइट्स के लिए आप लोग बात कर पाएंगे, अपनी चीजों को उठा पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज ये वीडियो हम उन सभी पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं जो अपने बच्चों के स्कूल में क्या फीस पे करनी चाहिए और क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए उसको लेके परेशानी है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं जो आज की डेट में ट्यूशन फीस के अलावा जो आपके एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस या किसी और मद में पेरेंट्स से फीस की डिमांड कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एज ए पेरेंट आपका ये जानना जरूरी है कि आपके बच्चे के स्कूल का नाम क्या उन स्कूल्स की लिस्ट में है जिनको ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस लेने की परमिशन मिली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 2020 में 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर पारित किया था, जो हम सब जानते हैं, जिसमें साफ साफ था कि स्कूल केवल और केवल ट्यूशन फीस लेगा और बाकी जो चार्जेस हैं वो अभी नहीं लेगा जब तक स्कूल्स रीओपन नहीं हो जाएंगे। तो उस ऑर्डर को लेके जो प्राइवेट स्कूल्स की एक एसोसिएशन है, उस ऑर्डर को उन लोगों ने चैलेंज कर दिया। वहां जब चैलेंज किया तो ये जो लॉबी है प्राइवेट स्कूल्स की, वहां पर 460 स्कूल्स गए थे अपने केस को लेकर। तो जो 460 स्कूल्स की एसोसिएशन है, जो 18 अप्रैल के ऑर्डर को या उसके बाद में जो कोविड के दौरान जो ऑर्डर आए हैं उनको जो चैलेंज किया, तो उस टाइम पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और दिल्ली गवर्नमेंट है वो दोनों ही पार्टी थे। और हम आपको ये बताएं, जो सिंगल बेंच ने स्कूल जो एसोसिएशन है उनके फेवर में ऑर्डर दे दिया। अभी अगर हम आपको इसमें मेंशन करें तो एक्चुअली जो बेस है, जिस जिस दलील के आधार पर उन लोगों ने उनको परमिशन दे दी बाकी की फीस लेने की, वो एक्चुअली अपने आप में भी चैलेंजिंग है, जिसकी स्टोरी हम बाद में कवर करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा हमने आपको बेस बता दिया। तो नटशेल में ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 460 स्कूल्स को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त दो और हेड, एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस में फीस लेने की परमिशन दे दी है। बट ये जो परमिशन है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। पहली बात कि आपकी ये जो फीस है, जो पेरेंट्स ने 2020 और 2021 में पे करनी है, जो टोटल अब पे करना है अमाउंट, वो जो अमाउंट होगा, वो जो फीस स्ट्रक्चर होगा, वो स्कूल जिस बेस पे मांगेगा वो अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर को पढ़ते हैं, उसके एक पॉइंट में मेंशन है कि 2015-16 का जो स्ट्रक्चर या उसके बाद जिस भी साल स्कूल को एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फीस स्ट्रक्चर पे अप्रूवल मिला है, स्कूल उसी फीस स्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए पेरेंट से फीस की डिमांड करेगा। यानी कि 2020-21 में भी आपकी फीस नहीं बढ़ेगी और अप्रूव फीस स्ट्रक्चर से आपसे मांगा जाएगा। ये दो बातें होगी। तीसरी बात है कि स्कूल केवल और केवल 3 हेड पे पैसा मांग सकता है ट्यूशन फीस,
एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस। चौथी बात, ये जो 3 हेड है इस पे स्कूल आपको 20-21 के नाम की जो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त डिमांड करेगा, आपको इन 3 हेड का जो कंबाइंड अमाउंट बनेगा, जो क्यूमुलेटिव अमाउंट बनेगा, उसमें 15% की रिबेट देगा पहले। तो 15% की रिबेट के बाद जो अमाउंट आएगा, पेरेंट को जो अमाउंट पे किया है 20-21 का, उसको माइनस करने के बाद वो पेरेंट का बनता है एरियर अमाउंट, जो आज की डेट में आपने देखा है स्कूल्स डिमांड कर रहे हैं। तो वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अपना एरियर अमाउंट पे करने की। उस ऑर्डर में कुछ और बातें हैं जो अभी हम क्लियर कर जाते हैं, जैसे कि स्कूल ईयरमार्क लेवीज के नाम पे कोई पैसा नहीं मांगेगा। ईयरमार्क लेवीज क्या होता है, सिंपल साधारण शब्दों में हम आपको बताएं तो ईयरमार्क जो लेवीज होता है वो आपकी एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी होती है, जो आपकी पेरेंट की चॉइस पर होता है कि वो उस फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है या नहीं चाहता, और यदि चाहता है तो वो एज पर एक्चुअल, ये वर्ड होता है, एज पर एक्चुअल वो अमाउंट स्कूल पेरेंट से डिमांड कर सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल ट्रांसपोर्ट से लिया जाता है, बट सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं होता, हम आपको बता दें इसमें बच्चों का जो स्कूल में फूड दिया जाता है, जिसमें बच्चों के फूड चार्जेस में मांगे जाते हैं, ये भी ईयरमार्क लेवीज में आते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हेड्स हैं वो ईयरमार्क लेवीज में आते हैं। तो यहाँ पे कहने का है, ये जो ईयरमार्क लेवीज का अमाउंट स्कूल नहीं मांगेगा। उसके अतिरिक्त बात यह है कि 10th और 12th के बच्चों का किसी भी तरीके से स्कूल हरास नहीं करेगा, उनकी जो रोल नंबर देने से मना नहीं कर सकता, और किसी भी तरीके से बच्चे को हरास नहीं कर सकता। 10th और 12th के बच्चे, उनको जो रोल नंबर जो सीबीएसई देगी, जो भी आएगा, उनके एग्जाम पे बैठने से स्कूल नहीं रोक सकता। अंत में किसी भी बच्चे की ऑनलाइन क्लास नहीं रोकी जाएगी। ये सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे मेंशन है, और यही सारी बातें कहने को जो बाद वाले पॉइंट्स बताएं वो दिल्ली सरकार के ही ऑर्डर पे भी मेंशन हो रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं 460 स्कूल्स जिनको परमिशन मिल गई है ट्यूशन फीस की अतिरिक्त फीस लेने की, वो पेरेंट्स अपनी फीस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप पेरेंट्स को कैलकुलेशन करनी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकली देखा है स्कूल क्या कर रहे हैं। एक्चुअली पेरेंट्स को रिबेट जो देना है वो ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस पे देना है। उन तीनों के क्यूमुलेटिव अमाउंट पर 15% की रिबेट देकर एरियर अमाउंट निकालना है कैलकुलेशन करके। बट स्कूल क्या कर रहे हैं, आपको जो रिबेट दे रहे हैं ट्यूशन फीस वाला जो एक मेजर पार्ट है वो हटाकर एनुअल एंड डेवलपमेंट में रिबेट दिखाकर आपसे एरियर की डिमांड कर रहे हैं। हम छोटे से एग्जांपल से इसको समझाते हैं। एग्जांपल देते हैं, लेट्स से आपका जो स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर था, अप्रूव फीस स्ट्रक्चर था, वो 2017-18 में अप्रूव हुआ। आपने अपने बच्चे की फीस स्लिप निकाल लेनी है। आपकी फीस स्लिप आपके सामने है, आप उसमें 3 को मार्क कर लीजिएगा, ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस। इन तीनों को आप मार्क करने के बाद आप इनको साल भर में आपने उस पर्टिकुलर हेड में कितना पैसा दिया उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके बच्चे के स्कूल में ट्यूशन फीस के नाम पर आपने साल भर में 60,000 रुपया दिया, यानी कि 5,000 रुपए पर मंथ दिए, तो 12×5 = 60,000 आपने ट्यूशन फीस के हेड के नाम का दिया। एनुअल चार्जेस हम एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में 2 बार मांगता है स्कूल, तो 10,000 रुपए आपका 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे देना होता है, तो 10,000 रुपए एनुअल चार्ज और 10,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज। और क्योंकि 6 मंथली देना होता है तो यानी कि साल में 2 बार दिया है, तो एनुअल चार्ज हो गया आपका 20,000 और इसी तरीके से डेवलपमेंट चार्ज हो गया आपका 20,000। तो यानी कि इन 3 हेड्स में जो पेरेंट आपकी तरफ से इन 3 हेड्स में पैसा दिया जा रहा है 1 लाख हो गया। तो आपने 1 लाख रुपीस ये मेंशन आपने कर दिए, ये हमारी लास्ट अप्रूव फीस स्ट्रक्चर था। पॉइंट नंबर 2 लेना है। अब हाई कोर्ट कहता है आपको इस अमाउंट में 1 लाख रुपीस में लास्ट अप्रूव फीस स्ट्रक्चर के 3 हेड में आपको 15% का रिबेट देना है। तो 1 लाख में से अगर मैं 15% का रिबेट हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस करने के बाद 15,000 माइनस करने के बाद 85,000 का अमाउंट बनता है। यानी कि ये जो 85,000 है वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लॉकडाउन पीरियड है 2021 और 21-22, ये दोनों साल के लिए चल रहा है, 2021 और 21-22, ये 85,000 ईयरली आपको देना है एज ए पेरेंट। अब आता है कंडीशन 1। पेरेंट कहते हैं कि भाई मैंने ट्यूशन फीस दी है और लेट्स से कुछ पेरेंट से कुछ और भी पैसा दिया है। हम सिर्फ ये कहेंगे मोटा मोटी, आप 85,000 आप एक साइड लिख लीजिए, और फिर 20-21 में आपने जितना अमाउंट पे किया है, एग्जाम्पल लेते हैं 20-21 में कोई पेरेंट कहता है कि मैंने 5,000 रुपए ट्यूशन फीस मांगी थी, स्कूल ने उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, लेट्स से स्कूल फॉलो कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए पूरे साल दिए हैं, तो यानी कि उस पेरेंट ने 60,000 दे दिए हैं। तो 85,000 में से 60,000 माइनस करने के बाद 25,000 का जो गैप बनता है वो हम एरियर है वो देना है पेरेंट्स को।
बट यहीं पर मैं आपको कैलकुलेशन में क्लियर कर दूं, स्कूल क्या कर रहे हैं। स्कूल एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फीस वाला पार्ट 60 पुराना जहां पर अप्रूवल मिला था वो हटा रहे हैं। एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस पे 15% का रिबेट दे रहे हैं, यानी कि 40,000 पे 15%, यानी कि 6,000 का रिबेट दे रहे हैं। तो 40,000 पे 15% यानी कि 6,000 का रिबेट दिया। 1 लाख रुपीज में से 6,000 माइनस कर दिया, यानी कि 94, अकॉर्डिंग टू स्कूल कैलकुलेशन 94,000 टोटल अमाउंट जो पेरेंट ने देना है। अब पेरेंट जो कंडीशन 1 में जो 60,000 बता रहा है वो दे चुका है, तो 94 minus 60,000 amount which have already paid, 94,000 minus 60,000 34,000। स्कूल के कैलकुलेशन के हिसाब से पेरेंट को जो इरियर अमाउंट देना है दैट इज 34,000, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पेरेंट का बनता है 25,000 यानी कि 25,000। यहां पर इसीलिए हम फोर्स कर रहे हैं पेरेंट्स को, प्लीज आप लोग अपनी कैलकुलेशन खुद कीजिए, जानिए किस तरीके से कैलकुलेशन होनी है। तो इस उदाहरण के पे हमने आपको बताया किस तरह से स्मार्टली स्कूल ने आपको ट्यूशन फीस में 15% यानी कि 60,000 का 15% 9,000 का, ये जो डिफरेंस 9,000 का आ रहा है 34,000 से 25,000, ये 9,000 का है, ये ट्यूशन फीस में आपको रिबेट नहीं दे रहा स्कूल, वो आपके पैसे खा रहा है। यहां पर ये इस एग्जाम्पल में हम ये एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, जब हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर के बेस में स्कूल आपसे डिमांड कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता स्कूल अपनी इच्छा अनुसार ऑर्डर को मॉडिफाई करे और अपनी इच्छा अनुसार मांगे। ऑर्डर इज ऑर्डर, अगर उसको स्कूल कंप्लाई कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है, तो स्कूल को उस ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से कंप्लाई करना चाहिए। ये वाला भी जो पार्शियल जो कंप्लाई जो चल रहा है ये भी अपने आप में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर हम अभी तक सारी बात कर रहे हैं उन स्कूल्स की 460 जिनका नाम है उस लिस्ट में। एक चीज और हम ऐड कर दें, ये जो ऑर्डर है जिसके बेस में आपका स्कूल आपसे एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस लेने की डिमांड कर रहा है, इस ऑर्डर को भी जब पिछली बार ये 31 मई को ऑर्डर आया था, उसके बाद 1 जुलाई को दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक ऑर्डर निकाला है अपने अपने पेपर्स में। तो जब दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन ने आवाज उठाई, जब हमने आवाज उठाई, तो इसमें दिल्ली सरकार ने सिंगल बेंच के इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया डबल बेंच की कोर्ट में। और उस टाइम हमने शुरू में बताया कि उस टाइम पे दो पार्टी थी, दिल्ली सरकार या और स्कूल जो कमेटी है, जो प्राइवेट स्कूल्स की कमेटी है। आज की डेट में दोनों ही ये पार्टी, जो दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है, वो दोनों ही सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज कर चुकी है और आज हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा है डबल बेंच में, जिसकी पीछे 7 से 8 हियरिंग नहीं हुई है। हम लोगों को एज यूजुअल डेट पे तारीख मिलती जा रही है। तो अभी तक की हमने ये स्टोरी कवर कर दी है मोटा मोटी आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग कैसे कैलकुलेट किए। अब सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं, उन पेरेंट्स का क्या जिनके बच्चों का नाम उस लिस्ट में नहीं है। बहुत क्लियर है, उन पेरेंट्स को केवल और केवल आज भी उनके स्कूल पर आज भी 18 अप्रैल 28 अगस्त का ऑर्डर एप्लीकेबल है। आप सीधा उठाकर, अगर आपका स्कूल उस लिस्ट में नहीं है, आप स्कूल को एक लेटर लिखिए, क्योंकि आपके स्कूल का नाम उस लिस्ट में नहीं है, आप हमसे ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई और फीस नहीं डिमांड कर सकते। इसीलिए अंडर प्रोटेस्ट मैं आपको केवल और केवल ट्यूशन फीस दे रहा हूं, और इसका यह भी मतलब है आपके स्कूल पे 18 अप्रैल और 28 अगस्त का वो ऑर्डर आज भी एप्लीकेबल है। लास्ट में एक और लाइन लिख दीजिए, अगर स्कूल को कोई स्पेशल परमिशन मिली है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, अगर स्कूल को कोई स्पेशल परमिशन मिली है तो कृपया आप मुझे उसकी एक कॉपी आप दिलवा दीजिए। सो एज ए पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, अगर मेरी तरफ कोई पेमेंट बनती होगी तो मैं उसको पे कर दूंगा। हम आपको बता दें, क्योंकि हमने आपको बताया आज भी दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में एक केस चल रहा है, तो हमारे मुताबिक जो हम फॉलो अप कर रहे हैं, जो पर्सनली भी मैं इसको देख रही हूं, तो मेरे मुताबिक अभी तक 460 स्कूलों के अलावा कोई और लिस्ट नहीं आई है। यदि आई है तो ये दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी थी, तो इसको आउट करे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट में चुपचाप से जाकर कुछ स्कूल जाके परमिशन लिया, दिल्ली सरकार नहीं देती। नो, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस लिस्ट के बाद एक और ऑर्डर निकाले कि इन स्कूलों को भी ऐसी परमिशन मिल चुकी है। तो क्योंकि ऐसी लिस्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, तो हम आउटराइटली मना करते हैं ऐसा कोई ऑर्डर आया है। लास्ट हम आपको ये बता देते हैं कि आप लोगों को मोटा मोटा लेटर कैसे लिखना है।
यदि आपके स्कूल का नाम 460 स्कूल्स में है और उनकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, और जैसे हमने कैलकुलेशन बताई, प्लीज वो कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ डेफिनेटली 99% पेरेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। और ये चीज बताऊं, हमारे पास भी, हमने भी आरटीआई लगाई, मैंने पर्सनली भी आरटीआई लगाई, उसका जवाब नहीं दिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि स्कूल का अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आप अपने बच्चे के, आप स्कूल को लेटर लिख सकते हैं कि भाई इस ऑर्डर पे ये लिखा था कि स्कूल अप्रूव फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से डिमांड करेगा, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट कि काइंडली प्रोवाइड मी द कॉपी ऑफ अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर, सो एज ए पेरेंट मैं आपको पेमेंट कर सकूं। पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 2 में जो हमने आपको कैलकुलेशन बताई है, आप प्लीज उस कैलकुलेशन को करके रखिए। इफ यू फील योर स्कूल, जो भी आपका स्कूल आपको कैलकुलेशन दे रहा है दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ज्यादा स्कूल 19-20 की फीस को ले रहे हैं, बट स्टिल हम कह रहे हैं अप्रूव फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसीलिए आप लेट्स से 19-20 का भी फीस स्ट्रक्चर उठाते हैं, आप उसमें भी मेंशन कर दीजिएगा आपने 19-20 का फीस स्ट्रक्चर दिया है और ये कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है, आपने मुझसे ये एरियर का डिमांड किया, जबकि एज पर माय कैलकुलेशन और एज पर दी कोर्ट्स डायरेक्शन जो कैलकुलेशन होनी चाहिए थी वो कैलकुलेशन ये बनती है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, नंबर 1, मैं एरियर आपको देने से मना नहीं कर रहा, काइंडली प्रोवाइड मी दी अप्रूव फीस स्ट्रक्चर। नंबर 2, ये जो आप मांग रहे हो, आई डोंट नो वेदर दिस द स्ट्रक्चर इज अप्रूव्ड और नॉट, बट स्टिल आप इसके हिसाब से डिमांड कर रहे हो, योर कैलकुलेशन इज टोटली इनकरेक्ट, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अप्रूव फीस स्ट्रक्चर दीजिए, सो आई कैन कैलकुलेट द करेक्ट फीस अमाउंट, जिससे मैं आपको पे करूं और अपने अकाउंट जो है अपना क्लियर रखूं। और रही बात उन पेरेंट्स की जिनके बच्चों का नाम, जिनके बच्चों के स्कूल का नाम उस लिस्ट में नहीं है, वो एक सिंपल लेटर बनाएंगे कि सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि आपके स्कूल का नाम उन स्कूल्स की लिस्ट में नहीं है, 460 पिटिशनर स्कूल्स की लिस्ट में नहीं है, जिनको परमिशन मिली थी कोर्ट की तरफ से ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे हेड्स में फीस लेने की। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपके स्कूल के ऊपर 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020, ये यहाँ पे 2020 आपने लिखना है, 18 अप्रैल 2020 और 28 अगस्त 2020 का जो ऑर्डर था आज भी एप्लीकेबल है। सो अंडर प्रोटेस्ट मैं आपको केवल ट्यूशन फीस पे कर रहा हूं। ऐसा कहकर अंत में हम ये कहेंगे, चाहे आपके स्कूल का नाम है नहीं है, प्लीज अपने स्कूल को डीडी मत दीजिए, कैश मत दीजिए, और जो भी कम्युनिकेशन किया करना है आपको, प्लीज जितना हो सके मेल में कम्युनिकेशन रखिए, क्योंकि जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, आपका साल भर आप बेशक 10 बार जाके स्कूल में मिलते हैं, उनसे पर्सनली बात करते हैं, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई भी उसको एक्नॉलेज नहीं करता, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। अगर आप इन सभी कम्युनिकेशंस को मेल पे रखेंगे, हम ये मानते हैं और हमारा एक्सपीरियंस है, वो आप अपने आप को खुद अपनी दलीलों पे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। चीज हम ऐड करना रह गया हमारा इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स अपना कंप्लेंट दे रहे हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है और ये सारी चीजें हो रही है। तो मेरा उन सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, प्लीज आप इस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि स्कूल ने डिमांड करनी थी, एग्जाम्पल देते 50 रुपए की, पर स्कूल मुझसे 80 की डिमांड कर रहा है, तो भाई मैं कैसे पे करूंगी? तुम गलत डिमांड करोगे, तुम गलत फी बिल रेज करोगे, मैं पेरेंट नहीं पे करने वाला। ठीक है ना, मैं पे करने वाला ना मैं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन आज की डेट में इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपकी लीगल एक्टिविटीज को हम ओके ओके करते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है, ये सारा कैलकुलेशन कीजिए, प्लस इस कैलकुलेशन के साथ अपना एक लेटर बनाइए, अपने स्कूल को दीजिए। अगर आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लास रोक दी गई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो प्लीज अपना एक लेटर बनाइए, प्लीज अप्रोच DCPCR बाल आयोग, इनका ऑफिस आपके ISPT जो बस अड्डा है वहां पर है। और यकीन मानिए, इस कोविड पैंडेमिक में हमने हजारों बच्चों की क्लासेस ओपन करवाई है। आई मस्ट से कि हमने जितने भी पेरेंट्स को DCPCR भेजा है जो फिजिकली गए हैं, ट्रस्ट में, मैं दिल से कहती हूँ, बहुत खुशी होती है बताते हुए कि उन सब बच्चों की क्लासेस ओपन हुई है। और यहाँ पर हम DCPCR की टीम का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पेरेंट्स की जो कंप्लेंट्स है उनको एक्नॉलेज किया और इनको रिजॉल्व करवाया। तो हमारा यही है, आप अपनी दलीलें तो रखिए DCPCR के पास जाके, जब आप उनको बताएंगे कि मैडम ये देखिए हमारे स्कूल ने फीस डिमांड जो निकाली है वो गलत है, पहली बात स्कूल में नाम है या नहीं है, ऑब्वियसली आप वो मेंशन करेंगे, सारा कैलकुलेशन सारा दीजिए कि ये देखिए तो गलत फीस डिमांड कर रहा है, और अपनी गलत फीस डिमांड के चलते गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी है ऑनलाइन क्लास नहीं रोक सकता। तो काइंडली टेक द एक्शन अंडर, ये आपने जरूर ध्यान रखना है, आप नीचे लिखेंगे काइंडली टेक द एक्शन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड JJ एक्ट,
सेक्शन 75। क्योंकि अगर आपके स्कूल में आपके बच्चे की क्लास टीचर आपके बच्चे को एक तरह से ऑनलाइन क्लास, इट्स लाइक फिजिकल क्लास, आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं करने देती है, ब्लॉक कर देती है, या आपके पास लिंक आता है बच्चे को एंटर नहीं करने देती है, ये भी आपकी हरासमेंट है। तो प्लीज अगर ऐसा है, उनके प्रूफ के साथ, कभी भी याद रखिए जितना भी होगा, अनटिल एंड अनलेस आपके पास दलील नहीं होगी, प्रूफ नहीं होगी, तो किसी को भी आपका केस समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप अपने प्रूफ के साथ अपनी एप्लीकेशन लेके जाइए, डीसीपीसीआर जाके अप्रोच कीजिए, उनको सारी बात बताइए, लेटर के एंड पे अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना मेल आईडी लिखिए, और वहां जो भी डीसीपीसीआर के मेंबर है आप उनको बोलिए कि मैं आपको हैंड रिटन लेटर दे रहा हूँ या दे रही हूं, और आपने, मेरा मेल आईडी है, आपने जो भी आप कार्यवाही करें प्लीज आप मुझे लूप में रखिए, ये मांगिए। लास्ट में, क्योंकि आप डीसीपीसीआर जा रहे हैं, उनको आप लेटर दे रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कभी भी किसी भी सरकारी विभाग में जाते हैं, ये सिर्फ डीसीपीसीआर के लिए नहीं है, ये हम सभी सरकारी विभाग के लिए हम आपको समझाना चाहते हैं, कभी भी किसी भी, ये आप प्रैक्टिस में डाल लीजिए, किसी भी सरकारी विभाग में जाएं तो अपनी 2 कॉपी लेके जाएं, एक अपनी जो शिकायत है उसकी 2 कॉपी लेके जाए, एक कॉपी आप उनको दीजिए, और अपनी कॉपी पे डायरी नंबर, ये वर्ड याद रख लीजिए, डायरी नंबर अपनी कॉपी पे जरूर लीजिए। डायरी नंबर क्या होता है, वहां पे जो काउंटर पे जो आपकी कॉपी रिसीव कर रहा है, कंप्लेंट रिसीव कर रहा है, वो आपकी कंप्लेंट को अपनी डायरी में नोट लिखता है, और वो जो आपको सीरियल नंबर देता है, सिर्फ ठप्पा नहीं लगाता, वो सीरियल नंबर देता है और डेट लिख के देता है कि इस डेट में ये सीरियल नंबर है, ये कंप्लेंट रिसीव हुई है। और यकीन मानिए भविष्य में आपके सिर्फ इस सीरियल नंबर और उस जो डिटेल होती है उस डायरी नंबर की, उसी डिटेल से यू कैन ट्रैक योर कंप्लेंट कभी भी भविष्य में भी। और एक बार वंस आप फिजिकली आप देकर आ गए हो, उसके बाद घर बैठकर यू कैन ट्रैक योर रिकॉर्ड, या क्या कार्यवाही चल रही है ये उस डिपार्टमेंट के साथ आप रेगुलर आप पूछ सकते हैं, और लास्ट में भविष्य में चाहें तो उस पर आरटीआई भी लगा सकते हैं। तो वो कभी हम बाद में कवर करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि यदि आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगी मैं कि आप प्लीज अपने राइट्स को जानिए, अपने बच्चों के राइट्स को जानिए, क्योंकि पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब तक कुछ नहीं पता था हर कोई मूर्ख बना के चल देता था। तो प्लीज जितना ज्यादा जागरूक होंगे उतना ज्यादा आपके फायदे के लिए है, क्योंकि देख के दुख होता है कि हम सब्जी वाले से या दुकानदार से हम लोग इनसे तो लड़ लेते हैं कि भैया तूने एमआरपी से 1 रुपया ज्यादा ले लिया, इन सब चीजों पे किया। ठीक इसी तरीके से हमें एज ए कंज्यूमर खुद अवेयर होना होगा कि स्कूल के पास जो अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए उनका वो एमआरपी है, वो फीस स्ट्रक्चर से ज्यादा या डिफरेंट हेड्स नहीं ले सकता। ये आप थोड़ी थोड़ी आप जानकारी आप कोशिश कीजिए करें, और प्लीज कमेंट्स कीजिए अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है और चाहते हैं कि उसको हम आपको समझाएं कैसे सॉल्व किया जाए, और उस पर क्या आप लोग कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। आप हमें अपनी राय दीजिए, आपको ये वीडियो यूजफुल लगी नहीं लगी, आप कौन सा पॉइंट है अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो आप हमें बताएंगे, तो मैं चाहूंगी कि उन पॉइंट्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।